ओके जी। सो कल हमने एरन हैडली को देखा, IIFE फंक्शन को देखा, जनरेटर फंक्शन को देखा, और एट द एंड हमने एपीआई कॉलिंग की तरफ चले गए थे हम। इसलिए हमने एपीआई की बात की थी, मेथड्स की बात की, कौन कौन से मेथड्स, और एक मेथड गेट का, जो कि डाटा गेट करने के लिए यूज करते हैं, उसे हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो उसी फंक्शन को आगे लेके कहाँ पे चलेंगे हम, उससे आगे देखते हैं। ठीक है। प्रीवियस वन में से किसी आपके सवाल हो तो पहले आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जो बस कल लास्ट में कर रहे थे आप, एपीआई को कॉल कर रहे थे पेज के जरिए, हम्म। वो वाला सीन समझ में नहीं है मुझे थोड़ा। वो दोबारा करेंगे ऐसे आगे। अच्छा। सो बेसिकली कल हमने ना, जैसे कि कुछ डिफॉल्ट मेथड्स नहीं होते, ठीक है। डिफॉल्ट मेथड जैसे कि अलर्ट बड़ा, और एक हमने डॉक्यूमेंट का एक ग्लोबल देखा ना वेरिएबल, जो कि हमने कहीं डिफाइन नहीं किया बट कंट्रोल करवाया, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो ऐसे ही इसमें कुछ मेथड्स हैं जो कि हमें मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक फेच करके। फेच का जो मेथड है, हम यूज करते हैं एपीआई से डाटा गेट करने के लिए, बाय नेम भी शो कर रहा है। अब हमसे क्या करता है, वो एक आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या है, उसपे हमें वो एंड पॉइंट जो है ना एपीआई का, वो देना होता है। सो हम उस फेच के अंदर वो यूआरएल पास करते हैं जहाँ पे डाटा पड़ा है, जो एपीआई है। तो वो उसकी, जब भी फेच का मेथड कॉल होगा, उस एपीआई को एक कॉल भेजेगा। कॉल गई है कि नहीं गई, वो आप डेवलपमेंट टूल में जाके नेटवर्क टैब में जाके देखिए, वहां आपको शो करेगा कि कोई हाँ कॉल गई है या नहीं गई। डन है। ओके जी। आज हम इससे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। ओके जी। सो हमें चलते हैं जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे, जहाँ से हमने कल एक एपीआई उठाई। जेसन प्लेस होल्डर, इसके हम इस होम पेज पे गए। सो यहाँ पे हमें जो डाटा चाहिए, विद पोस्ट डाटा लेते हैं। ये एक एंड पार्ट है, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये जेसन में इसका डाटा पड़ा है। मतलब क्या, एक अरे है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ डिफरेंट फॉर्मेट्स का डाटा पड़ा है, पोस्ट डाटा पड़ा है जिसने की हुई है। पोस्ट में है क्या, एक टाइटल है और एक बॉडी है। तो एक यूजर की आईडी है, और एक इस ऑब्जेक्ट की आईडी। आईडी आगे जैसे जैसे जा रहे हैं इंक्रीज होती जा रही है, एक यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पर रखी जाती है आईडी। तो ये इसका एंड पॉइंट है, ये मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप आ जाइए अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे आके हम, इससे पहले तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये हमारा नहीं है जहाँ पे हम काम कर रहे थे, इसे क्लोज करते हैं। हम्म,
Vue.js और ये क्लास हमारी हो गई। ओके, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया इसको। अपने जो कल काम कर रहे थे हम उसको सारी कंटिन्यू कर रहे थे। बस यहाँ पे से रन भी कर लें तो लाइव पे, ताकि जो आउटपुट वगैरह देख पाए अपने कंसोल। ओके जी। सो यहाँ पे हमने एक बॉटम पे फंक्शन कॉल किया था जिसे दोबारा आज हम कॉल करेंगे। इसमें यहाँ क्लोज कर, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जैसे ही ये स्क्रिप्ट लोड हो वैसे ही क्या हो, उसका डाटा उसमें लोड फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, गेट यूजर पोस्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है और इसे हमने इमीडिएटली इन्वॉक करवाना है। तो मैं इसको कुछ चीज में रैप करूंगा और यहीं पे उसे कॉल कर लेता हूँ। तो अभी इसके साथ जो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये कुछ इसमें हमें फंक्शन देना होगा कि जो सिंटेक्स है वो एरो का नहीं है, फंक्शन का है। तो अभी ये चलेगा, एरो का सिंटेक्स अलग होता है तो साथ हम फंक्शन नहीं लिखते। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन हो जाएगा। मैं एपीआई डेटा गेट कर रहा हूँ जिसमें क्या है, पोर्ट्स है। अब पोस्ट के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, या आप पोस्ट डाटा करके बना लो। यहाँ पे आप करोगे एक मेथड कॉल जो कि बाय डिफॉल्ट देता है। हमने यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी पैकेज को यूज नहीं किया, जो कि इनिशियली क्या लेता है। पर यहाँ आप देखोगे कि एज ए इनपुट आपसे एक रिक्वेस्ट या यूआरएल लेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है। इसे यहाँ पे इस तरह पास कर लो। ये गलत इसने कॉपी किया है, यहाँ से दोबारा जाना होगा हमें कॉपी करने के लिए। हमारा ये वाला यूआरएल है। सो यहाँ पे आए हम, और यहाँ पे आके मैंने यूआरएल पास कर दिया। डन है। अब इसकी बेसिस पे जस्ट इतना काम किया तो हम अगेन जैसे कल हमने टेस्ट किया था स्टेप बाय स्टेप, हम वैसे ही टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। आप नेटवर्क के टैब में आते हो, तो ये वो टैब है जो आपके इस ब्राउजर के ऊपर, इस पेज के ऊपर जो लोड होगा, जो एपीआई कॉल होंगी या कोई आप फंक्शन के बाद फर्दर एपीआई कॉल करवाओगे, वो सारे की सारी यहाँ पे आपको दिखेंगी। ठीक है। यहाँ जैसे कि स्टाइल्स की एक अभी पेज लोड हुआ है, आप रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे ये मल्टीपल फाइल्स रन होती हैं। ये सर्वर ने एक बनाया हुआ है, उसकी डिफॉल्ट चल रही है। जो हमारी है वो ये वाली है, पोस्ट करके नाम है। ठीक है। ये जो एंड पे ये होता है ना, यही उसका नाम होता है एंड पॉइंट का बेसिकली। ये पीछे डोमेन नेम है उसका, सारा यूआरएल है, डोमेन नेम, मल्टीपल चीजें होती हैं खैर। तो ये इस एंड पे जो हमारा एंड पॉइंट होता है ना, इसके नाम से वो पोस्ट शो करता है वो कॉल। तो यहाँ पे कॉल जा रही है जिसका आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट यूआरएल यही यहाँ पे है। और एक मेथड होता है, एक स्टेटस होता है जिससे हमारा मेन कंसर्न है। आगे प्रीव्यू में चलते हैं। प्रीव्यू में क्या मिलेगा, हमें डाटा मिलेगा अगर ये सक्सेसफुल कॉल हो गई है। मैंने पहले इसका ये स्टेटस कोड देखा कि 200 है। 200 का मतलब है कि ओके सक्सेसफुली कॉल आपका फैच हो गया। आगे चलते हैं प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में डाटा हमारे पास यहाँ आ चुका होता है। प्रीव्यू और रिस्पॉन्स दोनों में सेम चीज रखी होगी। ठीक है। यहाँ भी सेम चीज है, देख अरे है जो कि अभी इस ब्राउजर की कॉल पे हमारे पास आ गई है। मतलब यहाँ पे ये है कि भाई ये जो डाटा की फेच की कॉल है सक्सेसफुली जा चुकी है। अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर दिखाना है ब्राउजर में, तो सबसे पहले उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जेसन के अंदर लेके आना होगा। अभी अगर आप यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, वो जो दिखा रहा था वहां पे आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स था, बट आप कैसे लेके आओगे। मैंने इस पोस्ट डाटा को यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर होगी ना वैल्यू, मैंने यहाँ पे क्या किया, लोड करवा लिया। अब इसके बाद क्या करते हो आप, यहाँ पे आप यहाँ आते हो, F12 प्रेस करते हो, डेवलपमेंट मोड में रहते हो। तो आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है।
तो बाय डिफॉल्ट जब आप कॉल करते हो एक प्रॉमिस देता है। प्रॉमिस बेसिकली होता है क्या, एक कंसेप्ट है जो कि आपको एक ऑब्जेक्ट देता है बेसिकली, और जिसकी 3 स्टेट्स होती हैं, फुलफिल, रिजेक्ट और पेंडिंग। तो पेंडिंग के केस में यहाँ पे डाटा हमें नहीं मिलता, रिजेक्टेड के केस में हमें रिस्पॉन्स ये नहीं मिलता। अब ये सक्सेसफुली पास हो चुकी है तो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस रिस्पॉन्स के अंदर कहीं न कहीं इसमें हमें डाटा मिलेगा, जैसे कि बॉडी के पार्ट में सेव होगा। बट वो अभी हमारे लिए रीडेबल नहीं है क्योंकि वो जेसन के फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है? सो मैं करता क्या हूँ, इसके ऊपर एक देन का मेथड लगाऊँगा, मीन के एडिशनल एक फर्दर अब चेन बनाऊँगा। मुझे एक और फंक्शन पास करना है जो कि देन के साथ होगा। मतलब डाटा फेच हो गया, देन क्या करना है वो काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे पेंडिंग है, क्योंकि अभी कुछ काम किया नहीं है तो ये इसकी स्टेट को शो कर रहा है। ठीक है? यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि काम कर रहे हैं अभी। मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन देता हूँ, एरो फंक्शन लेगा हमसे, जिसे हम कॉल बैक बोलते हैं। यहाँ पे ये ऐसे, अब एरो फंक्शन में आप कोई भी यहाँ पास कर लो, बट जो हम बाय मीनिंगफुल पास करते हैं वो रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि इस फेच के अंदर से जो रिस्पॉन्स आया, मुझे उस रिस्पॉन्स को क्या करना है, कन्वर्ट करना है जेसन में। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे डॉट जेसन करके इसे कॉल कर लिया। अभी जो भी रिस्पॉन्स था वो यहाँ पे क्या हो गया, जेसन में कन्वर्ट हो गया। है ना? जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी आपको अगेन कंसोल में जो आ रहा है, पहले यहाँ खाली रिस्पॉन्स लिखा हुआ था, बट अभी क्या है, अरे दिखा रहा है जिसमें 100 लिखा हुआ है और उसके अंदर डाटा पड़ा है। क्या? अब ये डाटा है, ये सारा का सारा हमारे पास कैसे आएगा? अब ये जेसन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे गेट करने के लिए मुझे एक अगेन देन का मेथड क्या है, यहाँ पे कॉल करना होगा। अब देन में करोगे, आपके पास यहाँ पे डाटा देगा। इस डाटा के अंदर आपको सारा का सारा वो डाटा मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है? ये जो भी कुछ यहाँ पे है, ये डाटा आपको यहाँ मिलेगा। अगर ये कंसोल आप यहाँ से कट कर लो अभी, और यहाँ पे आके आप लगा दो, ये चीज हटेगी यहाँ से। अभी जस्ट आपको वो प्रॉमिस नहीं देगा, अब जस्ट आपको डाटा देगा। ठीक है? तो पहले क्या किया हमने, फेच का कॉल भेजी जिस दिन हमें प्रॉमिस दिया, हमने उसको जेसन में कन्वर्ट किया। जेसन में कन्वर्ट करने के बाद उसे गेट कर लिया। ठीक है? जो कि हमें नेक्स्ट देन के मेथड में मिला। तो इससे आगे देन का मेथड कोई नहीं लगेगा, कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो डाटा है हमारे पास, ये सारा का सारा डाटा मैंने यहाँ पे शो करवाना है। तो ये एक अरे है। ठीक है? अब अरे के डाटा के लिए आपको याद होगा हमने क्या पढ़े थे, डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। अगर दिखाना है तो मैं कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ, आइट्रेशन चाहिए मुझे, फॉर ईच या मैप लगा सकता हूँ। ठीक है? फॉर ईच या मैप के साथ अब ये डाटा मैं डॉम में यहाँ पे कैसे शो करवाऊंगा, हम उसकी तरफ चलते हैं। डन है? लेकिन उससे पहले यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तो काइंडली पूछ सकेंगे आप, फिर आगे हम होंगे। अब यहाँ से आगे मैं करता हूँ अपने इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जो फाइल है ना, इसमें आता हूँ। यहाँ पे आके एक कंटेनर बना लेता हूँ। मैंने एक डिव यहाँ पे बनाई। ये डिव है हमारे पास, जिसका हम ये कर सकते हैं, कोई आईडी ले लेते हैं। ठीक है? आईडी ले, क्लास आईडी बेहतर है। तो मैं एक आईडी यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, इसे मैं कहता हूँ कि ये क्या है, हमारा कंटेनर है, जिसे आप डिव कंटेनर भी बोल सकते हो या पोस्ट कंटेनर, क्योंकि इसमें पोस्ट आएंगे। और यहाँ पे से अब ये हमारे पास एक डिव है, इसके अंदर मैं रैप करना मैप करूंगा सारे के सारे को। मैंने इसका नाम यहाँ से कट किया, स्क्रिप्ट की फाइल में आया, और यहाँ पे आके ये देन का जो मेथड चल रहा है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से कॉल करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है? ऑब्जेक्ट बन गया। मैं करूंगा यहाँ पे लेट हमारे पास जो पोस्ट है उसका कंटेनर, तो मैं इसका नाम रखता हूँ पोस्ट कंटेनर। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट करते हैं डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है? और यहाँ पे करेंगे हम उसकी आईडी पास कर देंगे जो भी हमने बनाई है। देख रहे हैं ये मैप के, अभी इस ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर लो। तो मैंने इस देन के मेथड के अंदर यहाँ पे पोस्ट को गेट कर दिया, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते चलेंगे। वैसे तो गेट हो गया होगा, बट आप कंसोल लगा के यहाँ पे चेक कर लो कि भाई ये पोस्ट के यहाँ पे वो डिव कॉल हो भी रही है कि नहीं। तो हम कंसोल में चलते हैं, यहाँ कंसोल में आए, तो यहाँ पे आके देख रहे हो वो डिव इसने गेट कर लिया। ठीक है?
अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, चाइल्ड्स को अपेंड करना है। मेरे जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे मैं खुद एलिमेंट क्रिएट भी करूंगा अभी यहाँ से जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। वो भी देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं किस तरह। सो अभी के लिए मैं थोड़ा इसको स्टाइल भी कर सकता हूँ यहाँ पे, या इसके ऊपर अभी हम लगाते हैं फॉर ईच का मेथड, स्टाइल बाद में करेंगे। अब फॉर ईच क्या करता है, आपको पता है कि आइटरेशन करता है लेकिन एडिशनल चेन बनाने की जरूरत नहीं देता। तो मैं इसके ऊपर अब फॉर ईच लगाता हूँ। फॉर ईच लगाऊंगा किस पे, सबसे पहले मेन चीज ये है, मैं डाटा जो कि मेरा ऊपर यहाँ पे आ रहा है, ये डाटा मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पकड़ लिया, ये एक अरे दे रहा है। मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर क्या करना है, आपने फॉर ईच का मेथड कॉल करना है। डन है। ये फॉर ईच का मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। सो अभी यहाँ पे क्या करोगे आप, फॉर ईच का जो आपने यहाँ मेथड कॉल किया, इसके अंदर आप एक एलिमेंट क्रिएट करोगे जो क्या होगा, डिव करके होगा। ठीक है। यहाँ पे आप ये इसका जो फॉर ईच का नाम रखना चाह रहे हो, वो आप कोई भी रख लो। जैसा कि मेरे पास पोस्ट आ रही है तो मैं पोस्ट के नाम से रखता हूँ, क्योंकि इस अरे के अंदर क्या है, पोस्ट है। ये अगेन है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे कोई डिव के अंदर चीजें ना ऐड करनी है, क्योंकि लिस्ट बनानी है ना। जैसा कि इस डिव के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए एक डिव बना लूं यहाँ पे मैं, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर मैं एक पी टैग ले लूं और पी टैग में क्या करूंगा, शो करवाता जाऊंगा। या यहाँ पे हेडिंग का जो टाइटल है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। पैराग्राफ के लिए जो बॉडी है पी चाहिए, और हेडिंग के लिए H2 चाहिए। ठीक है। यहाँ पे ये दो चीजें चाहिए इसमें मैप करवाने के लिए, बट मैं दोनों को, तीनों चीजें जो है ना, ये अपने वहीं से क्रिएट करना चाह रहा हूँ और इसमें जस्ट अपेंड करता हूँ। सिंपल। तो जावास्क्रिप्ट हमें हेल्प देता है इस चीज में। वो किस तरह से मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट, और अभी हम करते हैं कि एक डिव क्रिएट करवाते हैं जिसे पोस्ट डिव का नाम देंगे। ये करेगा क्या, डॉक्यूमेंट में जाएगा, डॉट क्रिएट एलिमेंट करके एक इससे मिलेगा यहाँ मेथड। इसके अंदर जिस एलिमेंट का नाम दूंगा वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जैसा कि इसने अभी एक डिव क्रिएट की होगी, मैं कंसोल करके पोस्ट डिव करवाता हूँ, यहाँ पे कमेंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे कंटेंट और सर अपडेट ऑफ डेटा फाइल, डॉट ए लिखा है आपने, यहाँ पे दूसरा नाम आएगा। यहाँ यहाँ पे ये आएगा ये गलती से। तो अभी ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे इसने 100 एलिमेंट्स थे ना इस अरे के अंदर। ठीक है। इसमें 100 एलिमेंट्स थे तो उसने 100 डिव्स क्रिएट कर दी। डन। मतलब फॉर से करता आइट्रेशन करता, जैसी आइट्रेशन हुई तो हर एक इसके एलिमेंट के लिए उसने आइट्रेशन की, और हर दफा ये क्या चला है हमारे पास, ये क्रिएट एलिमेंट का मेथड कॉल हुआ। तो ये आपके पास 100 डिव्स बन गई हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए, अगर मैं खुद से काम करता तो मुझे यहाँ पे 100 डिव्स खुद से बनानी पड़ती। उस चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उस फॉर ईच के अंदर ही उससे डिव क्रिएट करवाई। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिव एक क्रिएट होगी। अब इसके अंदर हम एलिमेंट्स को अपेंड करना सीखेंगे। ठीक है। तो अपेंड कैसे करेंगे, बेसिकली यहाँ ऐसे हटाते हैं कंसोल को। अब ये जो पोस्ट डिव क्रिएट हुई है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, क्लास लिस्ट मिलती है। क्लास लिस्ट में क्या होते हैं, हमारे पास सारी की सारी वो इसमें मेथड्स मिल जाते हैं क्लासेस के। इसमें एक ऐड का मेथड मैं जो कॉल करता हूँ, और ऐड करके यहाँ पे मैं इसके अंदर जो पोस्ट आ रही है ना, वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ये जो पोस्ट आई है हमारे पास। ठीक है। तो इसे यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पास कर, इन सिंपल। ठीक है। सो अभी एरर वगैरह इसके रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ चीज और ऐड करनी है। अभी आगे चलते हैं। वैसे कह रहा है कि डॉम द टोकन प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया पूरा का पूरा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, आप लॉग लगा लो और यहाँ पे पोस्ट लिख लो। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है। उसके बाद एरर आ गया, वहीं पे वो रुका हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है डायरेक्ट इस ऐड के अंदर। तो इस वजह से हमें क्या कर रहा है, वहां पे भी एरर शो कर रहा है, उसको भी हैंडल कर लेते हैं। अच्छा जी। अब जो पोस्ट डिव है, इसका जो हमारा इनर HTML होगा, इसमें क्या करना है, हमने कुछ चीजों को ऐड करवाना है। जैसा कि अब जो पोस्ट डिव है इसकी क्या होगी, इनर HTML होगी, जो कि हमने अभी यहाँ पे आगे देखनी है।
इनर एचटीएमएल क्या होती है, जो हमने div क्रिएट की उसमें जो कंटेंट होता है ना उसको यहाँ पे इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये div क्रिएट होगी, इसका यकीनन एक ऑब्जेक्ट जो बना उसके अंदर एक इसकी इनर एचटीएमएल भी होगी, ठीक है। तो मैं उसको करूंगा यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल के साथ। आपको याद है हमने टेम्पलेट लिटरल पढ़े थे जब हम कंकैटिनेशन पढ़ रहे थे स्ट्रिंग की। तो इस कंकैटिनेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे एक H2 क्रिएट करवाता हूँ। ये मल्टी लाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ये हमारे पास स्ट्रिंग होती है ना यहाँ पे, ये स्ट्रिंग ये मल्टी लाइन नहीं होती, ठीक, एरर दे रहा है। बट जो ये कंकैटिनेशन वाला होता है ना हमारे पास, जिसे टेम्पलेट बोलते हैं बैकटिक, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी क्रिएट करता है। मैं कहता हूँ कि भाई इसमें करना क्या है, यहाँ पे एक H2 ले लो, कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर आपने कोई चीज इम्बेड करनी है, तो स्ट्रिंग के अंदर तो आप डॉलर का साइन और ऑब्जेक्ट लेते हो, डन है। सो ये जो पोस्ट है, जो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आप इसे रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे अभी ये एम्प्टी है इसलिए मुझे इशू दे रहा है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। देखो ये जो हमारे पास पोस्ट है, अभी इस पे कमेंट नहीं किया, इस सबको कमेंट करना पड़ेगा एक दफा, यहाँ पे यहाँ तक कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, हर आइटरेशन का ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि 100 टाइम्स फॉर ही चला। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेम चीजें पड़ी है। पहला ऑब्जेक्ट है बॉडी, आईडी, टाइटल और यूजर आईडी पड़ी है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये भी बॉडी, टाइटल, आईडी और यूजर आईडी है जो कि ये आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट में से अगर मुझे टाइटल चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, पोस्ट डॉट टाइटल। मैं वही काम यहाँ करने वाला हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई इस एस2 में पोस्ट डॉट क्या आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट में से जो टाइटल था ना, इस ऑब्जेक्ट में जो हर दफा आइटरेशन पे आएगा उसका टाइटल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। आगे चलते हैं। ऐसे ही उसके अंदर हमने उसकी बॉडी दिखानी है, बॉडी के लिए करते हैं हम पी टैग ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही हम टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज जावास्क्रिप्ट की एम्बेड कर देते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हम जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में यूज करते हैं, ये वाला काम। मैं कहता हूँ कि भाई पोस्ट यहाँ पे डॉट करके आपको एक बॉडी भी मिलेगी, उसको यहाँ दिखा दो, जो कि ऑब्जेक्ट में हमने देखी है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी और ये टैग, दोनों चीजें मैंने यहाँ पे क्या करवाई है, कैट कर ली है उसके अंदर से। सो अब इसका काम रहता है कि अपेंड करवाने वाले, हमें करना क्या है, इसे अपेंड भी करवाना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अपेंड कैसे करवाएंगे, इस स्ट्रिंग के पास यहाँ पे आते हैं, जो हमारा पोस्ट कंटेनर डिव हमने बाहर पकड़ा यहाँ पे, तो इसके ऊपर हमने इसमें चीजों को इम्बेड करना है, मतलब उसके अंदर इंसर्ट करना है। तो हम अपेंड चाइल्ड का एक मेथड है वो यूज करेंगे। और अपेंड चाइल्ड के अंदर जो हमने यहाँ पे एक नई डिव क्रिएट की है, जिसके अंदर ये सारा कुछ जनरेट हो रहा है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके फ्लो थोड़ा सा हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। सो इसमें भी क्या है कि एज सच कोई चीज रहती तो नहीं है, आई थिंक सो। यहाँ पे हमारा पोस्ट कंटेनर, यहाँ पे अपेंड चाइल्ड का मेथड, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ गया हमारे पास, ये बॉडी आ गया। ओके, सो होपफुली यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट है। लेकिन अभी हमें क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास अभी मैप भी नहीं है। हालांकि इसे चाहिए था कि यहाँ पे अब तक हमारी इसकी एग्जीक्यूशन हो जानी चाहिए थी, अब मैप का काम होना चाहिए था। अब आते हैं इस एरर की तरफ। एरर क्या कह रहा है, बेसिकली हमने जो यहाँ पे पास किया ना, ये पोस्ट का, ये गलत पास किया हमने। ये एज अ ऑब्जेक्ट पास नहीं करना होता, ये एज अ स्ट्रिंग लेता है हमसे, ठीक है। तो बेसिकली इस क्लास लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे। तो जस्ट मैं इसको अगर स्ट्रिंग में रैप कर दूं, या सिंगल कोटेशन में मैंने रैप किया, तो वैसे ही हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं, ये पहली हमारी यहाँ से हेडिंग क्रिएट हो रही है। अगर मैंने यहाँ से ये कमेंट किया, कमेंट करने पे हेडिंग उसकी, एक मिनट, ये कमेंट इस तरह होता नहीं है स्ट्रिंग में, इसे हटाना ही पड़ेगा। तो अभी जस्ट हमें पैराग्राफ दिख रहे हैं उस बॉडी के, कंट्रोल जी करते हो। अब यहाँ पे आप जाकर देखो, इस इंस्पेक्ट करके यहाँ पे इस कंसोल में आपको एक हर दफा ऑब्जेक्ट मिलेगा। आप यहाँ पे रिफ्रेश करवा लो, ये ऑब्जेक्ट मिला। इसके अंदर ऐसे ही एक बॉडी टाइटल मैंने करवाया ना, ऐसे यूजर आईडी है। मैं यहाँ पे यूजर आईडी भी दिखा सकता हूँ,
ठीक है। चाहे आप यहाँ पे टेबल जनरेट करवा लो, चलो हम टेबल जनरेट करवाते हैं, टेबल में शो करवाते हैं ये सारे नाम। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या करेगा, एक टेबल का टैग ले लो, ठीक है। और टेबल के टैग में यहाँ पे आके आप एक टेबल रो का क्या ले लोगे। पहला जो टेबल रो होगा उसमें आप हेड दे दोगे, टी एच का टैग, टी एच आ जाएगा। पहला टी एच क्या होगा, यूजर आईडी होगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे लोगे, दूसरा क्या होगा, उसका ले लोगे टाइटल, ठीक है। और एक थर्ड वन ले लोगे, वो क्या होगा, बॉडी। तो ये टेबल बन गया। इसको फॉर्मेट कर लो, शिफ्ट आर टैब, क्योंकि स्ट्रिंग है उसको इस तरह फॉर्मेट करेगा नहीं वो, आपको खुद यहाँ पे बताना होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे तो इसके बाद हम एक और टी आर जनरेट करते हैं, टी आर, ठीक है। तो इस टी आर के अंदर क्या करेंगे, हम लेंगे टी एच, टी डी लेते हैं, जैसा कि टी डी, और यहाँ पे आके हम अब इम्बेड करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई पोस्ट के अंदर से क्या मिल रही है, एक मिल रही है हमें यूजर आईडी, वो ले लो। यूजर आईडी है ना, यहाँ पे यूजर आईडी, तो आपके पास एक यहाँ पे टॉप में जनरेट होगी एक चीज, तो यूजर आईडी ले रहा है। उसके बाद आगे आगे क्या है कि हमने एक और टीडी करनी है यहाँ पे, टीडी स्मॉल में आएगा ये टीडी, और यहाँ पे हम कह देंगे क्या होगा, पोस्ट डॉट टाइटल, ठीक है। इसको यहाँ टैप कर लो और इसे आप बोल दो ये क्या होगा, बॉडी। हाँ बॉडी आ जाए, ये ले। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले को अभी इन दोनों को कमेंट करता हूँ यहाँ पे जाके, तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी रिफ्रेश, अच्छा कमेंट होता नहीं है इस तरह यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग है। तो मैं कट करता हूँ, कट करके यहाँ पे ऐड कर बाद यूज करने। सो अभी आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे टेबल हेडर हर ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि मुझे टेबल हेडर जो है वो यहाँ पे नहीं बनाना है, वो बनाएंगे हम बाहर, बस ये लेके यहाँ पे। सो इस टेबल हेडर को क्या करेंगे, हम बना के आएंगे अपने आ, जो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे करके बना लेंगे, ठीक है। जिसमें आप टेबल का टैग ले लो, यहाँ बना लेते हैं, एक टेबल का टैग लेते हैं और इसके अंदर ये डिफाइन कर लेते हैं, सिंपल। अभी इसको लिंक करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, बट इस तरह हमें एक यहाँ अलग से क्या करना होगा, ये भी बेहतर नहीं है, प्रॉपर नहीं दिखेगा। यहाँ इसके अंदर पहले टेबल बनाएंगे, क्योंकि जो आप टेबल बनाएंगे उसे गेट करेंगे और फिर उसके अंदर उसके चाइल्ड को अपेंड करवा देंगे, बेसिकली वो एडिशनल काम हो जाएगा, हो जाते नहीं है फिर। सो यहाँ पे अभी आपका जो फॉर ये कर रहा है, मैप कर रहा है पूरे के पूरे डाटा को, ये इसकी प्रॉपर अभी एक जो गेट की कॉल है ना, इम्प्लीमेंटेशन होती है हमारी। हम यही तो करते हैं, हम क्या करते हैं, डाटा लेते हैं और उसका फ्रंट एंड साइड पे शो करवा देते हैं। अब इसके अंदर हम किसी भी टाइप, कल हमने शायद कमेंट्स को गेट किया था। ये जो मैंने किया था ना, पोस्ट डॉट टाइटल, पोस्ट डॉट बॉडी, जो मैंने यहाँ पे किया, जो ये वाली चीज है ना, ये आप ऐसा नहीं है कि हार्ड कोड हो जाएगी। इस एपीआई में मुझे बॉडी इस तरह से मिल रही थी, ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, ऑब्जेक्ट में से जो मिलेगा वही गेट करूंगा। एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं कर रही उसमें गेट किस तरह कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे इसीलिए कंसोल लगा के देखा कि भाई जब ये अरे का ऑब्जेक्ट जहाँ पे मैप हो रहा है क्या क्या मिल रहा है मुझे, तो मैं उस चीज को दिखा सकूँ। तो इस तरह आपके पास कोई भी आप क्या ले लो, डाटा ले लो, उसको दिखा सकते हो। तो ये हमारी एपीआई कॉलिंग, जिसे हम क्या करते हैं गेट के साथ। अभी ये बाय डिफॉल्ट मेथड इसका गेट का हमने यूज किया फेच, जिसमें हमें जेसन में उसको कन्वर्ट करना पड़ा, फिर जेसन में कन्वर्ट करके उसे डाटा को फिर अगेन एक और देन में गेट करना पड़ा। यहाँ पे एक और एडिशनल चीज भी होती है देन के बाद, अगर आप लगाना चाहो, जैसा कि यहाँ पे ये देन है ना, और देन में ये सब कुछ हो रहा है, ये देन यहाँ तक जा रहा है, इसके अंदर हम लगाते हैं कैच। ये कैच का आपको पता है ये क्या करेगा, सेम वैसे ही काम करेगा।
ये हमसे क्या करेगा, एक एरो फंक्शन ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप पैरामीटर लोगे एक एरर। अगर एपीआई फेल होती है, आपने लॉग लगाया और यहाँ पे आपने एरर कर लिया, ये ट्राई कैच वाला काम है ना, वही एग्जैक्ट काम करेगा। तो आपने कंसोल में देखा यहाँ पे आए, तो इसके कंसोल में जाओ, अगर सक्सेसफुली कॉल हो गया तो डाटा यहाँ पे मैप हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। अब मैं करता हूँ गलत। गलत कैसे करता हूँ? अब इस नाम से मैंने यहाँ से ये हटा दिया, इस नाम से एग्जिस्ट नहीं करती कोई एपीआई, तो यहाँ पे एक एरर थ्रो कर दिया। एरर कहाँ से आया? हमारे इस लाइन से आया, लाइन नंबर 128 से। ये दिख रहे हैं आप, डाटा फॉर इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ से वो कोड ने धमाका किया कि भाई ये चीज फंक्शन नहीं है। फॉर ईच एक अरे पे लगती है, ये फंक्शन तभी कॉल होता है फॉर ईच का जो फंक्शन है, बट हमें यहाँ से अरे मिली नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे एक एरर थ्रो कर दिया उसने, क्योंकि उसे डाटा नहीं आया। अभी आप जाओगे नेटवर्क के अंदर, आप नेटवर्क के टैब में जाओ, तो यहाँ पे देख रहे हो ये पोस्ट की कॉल थी। मैं इसे दोबारा क्लियर करता हूँ यहाँ से और रिकॉल करता हूँ पेज को लोड। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कॉल क्या होगी, ये फेल हो गई है। इसके हेडर में आओ, 404 आ रहा है, नॉट फाउंड। गेट का मेथड था, ये यहाँ पे रेड में दे रहा है 0404, मतलब नॉट फाउंड। ये बैड रिक्वेस्ट का भी साइन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप आकर देख लीजिए, तो प्रीव्यू में कुछ भी नहीं मिला, रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उसका वो यूआरएल एंड पॉइंट ही नहीं है जिसपे वो एग्जिस्ट कर रही चीज। अगर आप उसका एंड पॉइंट सही कर देंगे तो उसको डाटा भी मिलेगा और वो प्रॉपर चल भी रहा होगा। दोबारा यहाँ पे कॉल गई और डाटा हमारे पास आ गया। और इस दफा कंसोल में हमारे पास जो ये देन का था ना, ये वाला हमारे पास कंसोल चला, जहाँ पे पोस्ट वाला है ये वाला, और कैच वाला नहीं चला। तो अगेन, जैसे ट्राई कैच में आप एरर हैंडलिंग करते हैं, तो वैसे ही इसके साथ जब एपीआई कॉलिंग कर रहे हैं, तो वहां भी आप कैच के मेथड के साथ एरर को पकड़ सकते हैं। सिंपल करना क्या है कि देन के बाद एंड पे आपने कैच का मेथड कॉल करवाना है और बस। ये तो हो गया हमारा गेट का। गेट में हमने जस्ट क्या दिया, एक यूआरएल दिया। अब आगे एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे कुछ और एपीआई बनी हुई। बैक आते हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिंगल पोस्ट चाहिए। ये देख रहे हो यहाँ पे डिलीट, पैच, पुट और पोस्ट की एपीआई है। अब ये पोस्ट की एपीआई किस तरह काम करेगी, ये पुट की एपीआई किस तरह काम करेगी, ये गेट की एपीआई किस तरह काम करेगी। अब ये वन क्या है, हम इसकी बात करें, ठीक है। अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमने अब बाई आईडी गेट करना डाटा को। मैं चाह रहा हूं कि भाई देखो यहाँ पे जो पोस्ट शो हो रही हैं वो सारी की सारी हैं। मैं एक डिटेल का पेज बनाता हूँ, मैं आपको यूज केस देता हूँ। आपके पास एक पेज है जिसमें सारे के सारे ब्लॉग है। अब उस ब्लॉग पे क्लिक करते हो तो आगे एक नया पेज ओपन होता है और वहां पे सिर्फ उसी की डिटेल होती है, ऐसा ही है। तो हमें फिर बाई आईडी गेट करना होगा। हम इसमें से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई किसका डाटा गेट करना है? पहले इस एपीआई को गेट करते। गेट का मतलब क्या है कि टेस्ट कैसे करना है। इस पे क्लिक कर लो, यहाँ पे एंड पे एक चीज आई है नहीं, जो कि वन लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर हम एक क्यूरी पैरम भेज रहे हैं। क्यूरी पैरम नहीं है, क्यूरी पैरम हमारा क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे आप कह लो कि हम आईडी यहाँ पास कर रहे हैं, इस आईडी की बेस पे उसी ऑब्जेक्ट का डाटा देगा जिसकी आईडी मैच करेगी। जो आपके पास यहाँ पे डाटा भी मैप हुआ, इसमें मैंने एक यहाँ पे यूजर आईडी करवाया ना मैप, ऐसे ही मैं यहाँ पे इसकी आईडी करवाता हूँ। एक आईडी करके वहां पे की वैल्यू पेयर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हर एक की यूनिक आईडी है, 100 आगे जा रही है। अगर मैंने 96 लिखा तो मेरे पास जस्ट इसका डाटा आएगा, ठीक है। आप इसका नाम कोई नोट कर लो, जैसा कि सेकंड का नाम है ना, ये लिखा हुआ है क्वी ईस्ट करके लिखा हुआ है। अगर मैं इसी के अंदर यहाँ एंड पे आके पास करता हूँ 2, तो जस्ट क्या करेगा, यहाँ पे उसने इसका रिस्पॉन्स चेंज हुआ होगा। अरे नहीं दे रहा, ये शायद हमें ऑब्जेक्ट दे रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि अरे के ऊपर लगाया हुआ है। यहाँ पे धमाका किया होगा उसने, ये देखो धमाका कर गया यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो मैप है ना ये नहीं चलेगा अभी यहाँ पे, क्योंकि अरे क्या कर रहा है, वहां से अरे नहीं दे रहा, ऑब्जेक्ट दे रहा है इस दफा। तो नेटवर्क में आते हो, नेटवर्क में आके आप उसे रिकॉल करो। रिकॉल कर रहे हो, यहाँ पे ये जा रही टू के नाम से कॉल, और यहाँ पे आपको इस दफा एक अरे नहीं मिल रही है, ये देख रहे हो।
ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर ईच लगा रहे हैं जो कि अरे पे लगती है, तो इसलिए यहाँ पे डाटा नहीं मिला। बट यहाँ पे आपको प्रीव्यू में जस्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो उस आईडी का ऑब्जेक्ट है। तो हम जस्ट अगर जिस ऑब्जेक्ट की हमें आईडी डाटा चाहिए, मैं उसकी आईडी पास कर दूं, ये क्या हो जाएगा, फेच डाटा बाय आईडी हो जाएगा। तो मतलब क्या है, मुझे एक और फंक्शन बनाना होगा, ठीक है, एक और फंक्शन बनाना होगा जो करेगा क्या, हमें उसका डाटा निकाल के देगा। सिंपल ऐसे ही कुछ और कॉल्स हैं, इतना डायनामिक हमें इसने विनीला में काम नहीं करना है इतना ज्यादा। मैं दिखा रहा हूँ बेसिकली विनीला में कि भाई कुछ ना इश्यूज भी आते हैं, लेकिन हम ये काम करेंगे रिएक्ट पे, डायनामिक प्रॉपर। अभी उसको जस्ट एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, क्योंकि वनीला में आजकल वेबसाइट इतना काम होता नहीं है, बट रियर कभी ना कभी हमें कहीं काम करना पड़ जाता है उसके अंदर भी। तो उस हद तक हम देखेंगे इसको। नीचे यहाँ पे क्या है, अब पोस्ट है। अब अगर आपने पोस्ट करना, ये बेसिकली पुट है। पुट की मैंने बात की थी, ऑब्जेक्ट को अपडेट करना हो, तो यहाँ पे ये पुट की कॉल जाएगी, हमने आईडी देनी है एंड पे जिसको अपडेट कर रहे हैं। एक बॉडी भेजेंगे जिसमें क्या होगा, टाइटल बॉडी होगा हमारा, ठीक है। अब इसके लिए एपीआई टेस्टिंग के लिए काफी हेक्टिक काम हो गया ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको टेस्ट करना है, गेट वाली को, तो कितना हेक्टिक काम है ये। मैं उसमें अब वहां पे जाके बाउंड हो गया। बाउंड इस सेंस में हो गया कि भाई मेरे पास सारा का सारा मुझे दोबारा फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन बना के मुझे फिर काम करना पड़ेगा। लेट्स मैं करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बट उससे पहले मुझे मैक्सिमम 5 से 6 मिनट चाहिए होंगे। मैं एक कॉल अटेंड करके आना चाहता हूँ और फिर आगे हम ज्वाइन करते हैं। फिर हम बाई आईडी का एक नया प्रॉपर वे बनाएंगे, फिर उसको आसान तरीका दिखेंगे कि हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो काइंडली 5 to 6 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, आगे फोन करते हैं, दोबारा कॉल आएगी फिर देखते हैं। Cancel। अच्छा जी, अब मुझे सिंगल आइडियो गेट करना है, सिंगल पोस्ट को, वो कैसा हम किस तरह करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ बनाया एक डिव, जिसे मैं कह रहा हूँ आईडी पोस्ट हाइफन डिटेल्स। मैंने एक नई डिव बनाया जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिखाएगी, क्योंकि हमारे पास कुछ वहाँ पे है ही नहीं। तो अभी यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं ये जो सारा काम चल रहा है ना, इस सब को यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ। अब मैंने एक किस्म का उसको टेस्ट करना है। मैं अगेन क्या करूंगा, यहाँ पे एक IIFC फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा फंक्शन बनेगा गेट पोस्ट डिटेल्स करके मैंने नाम रखा उसका। यहाँ पे उसे कॉल कर लिया। यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट डिटेल्स करके वेरिएबल बनाया। यहाँ पे मैंने फेच का मेथड कॉल किया। यहाँ पे यूआरएल दूंगा, यूआरएल मेरा यहीं से आ जाएगा। इस दफा यूआरएल को भी थोड़ा सा बेहतर करते हैं। अब बार बार मुझे स्ट्रिंग लिखनी पड़ रही है। मैं इस तरह भी तो कर सकता हूँ यहाँ पे, या बाहर ही आप लिख लो यहाँ पे लेट पोस्ट यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया आपने और यहाँ पे स्ट्रिंग में स्टोर करवा लिया। और ये जो आपके पास बना है ये यहाँ पे पास कर, डन है। तो अभी क्या है कि एक वेरिएबल में हमारा यूआरएल स्टोर है और यहाँ पास कर लिया। अभी आप इसके नेटवर्क का टैब देखोगे, टेस्ट कर लो। टेस्ट करने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे जो अभी तक करते रहे हैं, यहाँ पे आते हो तो अगेन आप इसको लोड करो पेज को। तो यहाँ पे एक कॉल जा रही है, जो कि अभी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पूरी पूरी कॉल ऐसे ही जानी चाहिए।
सर लेट जो है वो फंक्शन के अंदर काम कैसे करेगा, वो तो बाहर पड़ा है फंक्शन के। हाँ, ग्लोबल में हमारा पड़ा है ये, यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में है ना, तो फंक्शन के अंदर आप गेट कर सकते हो अच्छा ग्लोबल ये सीरीज। चीज। हाँ, फंक्शन के बाहर पड़ा है। तो यहाँ पे कोई और कॉल है हमारे पास, या फिर इसको वेरिएबल भी मिल नहीं रहा है, मिल जाए तो इसको चेक कर लेते हैं ये पे अभी। यहाँ पे नहीं, 16 मिलेगा। सो अभी हमारे पास फैच डिटेल यहाँ पे कॉल जानी चाहिए यहाँ पे, कुछ हम गलत कर रहे हैं। ये तो देखा। हमने ये गलत ओपन। जी। और वो डिटेल वाला जो है वो डार्क है, मतलब वो यूज ही नहीं हो रहा। ये वेरिएबल है लेकिन कॉल तो जाएगी ना हमारी, नेटवर्क में दिखेगा। वो तो कंसोल की बात कर रहे हो, हमें यहाँ पे दिखेगा जब यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक एरर जरूर शो कर रहा है, कह रहा है कि भाई अनकॉज टाइप टाइपो एरर है हमारे पास, इज नॉट अ फंक्शन। जो आपने फेच यहाँ पे लिखा ये फंक्शन तो नहीं है भाई। अ, हैं? ऐसे क्या मस्त सीन है भाई। यहाँ पे ये क्या इसने किया अभी, फेच का मेथड है। अच्छा यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे रहा था वायर, इसका बोल था अभी नेटवर्क की टैब जानी चाहिए, तो अभी जा रही है। हाँ बट लेकिन वेरिएबल में तो हम कहीं भी स्टोर करवा देते हैं, चलिए देखते हैं इसको भी। सो अभी, अच्छा ये शायद इमीडिएटली इन्वोक के अंदर कॉल नहीं करेगा, वैसे कॉल कर लेता है। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन में शायद वो एक्सेस नहीं कर रहा ग्लोबल को। ये ट्रेडिशन एक इसे जरा टेस्ट ही करते हैं, ऐसे कैसे इसने कॉल नहीं किया। यहाँ पे आ जाओ, इसको बनाओ आप एक एरो फंक्शन, ठीक है, बाकी सारा ठीक है। तो यहाँ पे एक एरो फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे आके ये कुछ इशू कर रहा है यहाँ पे। ये इसमें कोई इशू है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन के साथ इशू है, वैसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए, तो अभी हमारे पास फेच की कॉल यहाँ पे ये जा रही है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन में शायद वेरिएबल को गेट कहता है वायर से। तो अभी यहाँ पे करते हैं, हमें चाहिए डिटेल का, मैं लगाता हूँ जैसा कि टू। तो अभी क्या करेगा, जस्ट हमें टू के नाम से कॉल का एक ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इसमें जो डाटा आ रहा है उसमें वैसे ही करूंगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। एक रिस्पॉन्स करके मैं एक एरर फंक्शन पास करूंगा, इस रिस्पॉन्स को करूंगा जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट हो गया। अगेन इसके बाद देन का एक मेथड कॉल करूंगा, और मेथड कॉल करके यहाँ पे करूंगा एक एरो फंक्शन दूंगा, जिसमें आप कह दो कि डाटा, और ये आपका जो डाटा है यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, ये आपने यहाँ पे कर लिया। सो अभी करोगे आप उस जो डिटेल वाली है ना उसे कॉल कर लो। हम डायरेक्ट यहाँ से भी कट पेस्ट मारते जाते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो यहाँ क्रिएट किया था हमने, यहाँ से एलिमेंट को गेट किया। सो मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं गेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा था वो था पोस्ट डिटेल के नाम से, आई थिंक पोस्ट डिटेल, बट देख लीजिए था एरर से पहले पोस्ट डिटेल करके ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके मैं इसे रिप्लेस, तो जब भी चलेगा यहाँ पे हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। अब करना क्या है कि हमने यही यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट करवाना है, जो कि हमने टॉप पे क्रिएट करवाया, बट मैप नहीं करवाएंगे इस दफा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है, अरे नहीं आ रही हमारे पास। तो ये फॉर ईच में जो हमने काम किया ना, ठीक है, ये काम यहाँ पे करके बेसिकली इन सिंपल। सो यहाँ से पकड़ते हैं, कुछ नहीं करते, बस यहाँ से एक एलिमेंट क्रिएट करवा देते हैं उसे हम। तो इस दफा होगा क्या कि डाटा में आएगा, यहाँ पे आके एक डिव क्रिएट कर यहाँ पे कर देगा, और यहाँ पे पोस्ट डॉट चाइल्ड में ऐड जो करेगा वो हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, जो पैरामीटर ले रहे हैं वो होगा। इसे यहाँ पे पैक करवा दें, डन है। तो आगे चलते हैं, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इनर एचटीएमएल क्रिएट करनी है, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। तो इनर एचटीएमएल में क्या था, यहाँ पे दो चीजें हमने ली थी, ये वाली मुझे चाहिए जस्ट, कुछ नहीं चाहिए और।
तो हम ये करेंगे उसके अंदर एक इनर एचटीएमएल एम्बेड करवा देंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया था, कॉन्स्ट पोस्ट div के अंदर हमारे पास एक डॉट इसकी इनर एचटीएमएल जो है उसको आप कनकैट करवा दो। कनकैट में क्या होगा, ये जो चीजें होंगी यहाँ पे ये चेंज और यहाँ पे ये चेंज, इसको फॉरवर्ड करो। कनकैटिनेशन में यहाँ पे आए आपने ये दे दिया, डन है। तो आगे कह रहा है कि भाई ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है तो आप इसे रीडिक्लेयर नहीं करोगे, अपडेट कर सकते हो ऑनली। तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा। अब करना क्या है, पोस्ट कहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्योंकि पोस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस दफा हमने पैरामीटर डाटा लिया तो मुझे यहाँ पे डाटा लिखना होगा, वरना एरर शो करता रहेगा। ठीक है, तो जिस पैरामीटर ले रहे हो वही गेट कर पाओगे। अब इसे हम करवा देते हैं अपेंड। अपेंड करवाना क्या है, पोस्ट कंटेनर को पकड़ो और इसके अंदर आके, अब सिंगल हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसलिए मुझे जरूरत नहीं है फॉर ईच की मैप की। जो हमारे पास यहाँ पे ये पोस्ट डिव जो आपने क्रिएट किया है इसको आप इसमें अपेंड कर, जैसे ही आप अपेंड करवा रहे हो तो आपके पास यहाँ पे वो सिंगल शो होगी। ठीक है, अब जो ये वाली जो फेच एपीआई है ये बाई आईडी काम करेगी। अगर आपने क्लिक किया यहाँ पे 40 पास की तो 40 वाला जो ऑब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अगर आप करते हो यहाँ पे 50 तो 50 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, बट अभी मुझे सारा कुछ टेस्ट करने के लिए इतना सारा काम करना पड़ा, क्योंकि एक अच्छी आप फ्रंट एंड में इस तरह एपीआई कॉल टेस्ट करने लगे तो हमारा तो काम हो गया बस। फिर हम एक थर्ड पार्टी यूज करते हैं जो कि है पोस्टमैन। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप जाते हैं गूगल पे, यहाँ पे आप गूगल पे आएंगे और गूगल पे आके आप सर्च करेंगे पोस्टमैन और इसे क्या करेंगे आप इंस्टॉल कर लेंगे। डन है, इंस्टॉल करके वही प्रोसीजर सिंपल सा नेक्स्ट 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 वाला उससे आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसे बाद में ओपन कर लेना जैसे मैंने ओपन किया। ये सबसे पहले आपको इसकी हिस्ट्री भी रखता है। ठीक है, जो मैंने पे कॉल की हुई है यहाँ पे वो सारी की सारी यहाँ पे भाई साहब दिखा रहा है। मैं इन्हें क्लोज करता हूँ। अभी यार चेंजेस तो ना हो रहा होगा, ये दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। खैर, सेव चेंजेस, सेव चेंजेस। बहुत सारी पे कॉल चल रही है तो टाइम भी हो जाएगा। अबे नया यहाँ पे ये मेरी कलेक्शन बनी हुई है जो कि आप इसमें एपीएस में रखी हुई है कि ये एपीएस की काम कर रही है, काम इसके लिए कर रही है, ये ओथ की एपीएस बनी हुई है। तो हम यहाँ पे एक नया कलेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग के नाम से ये न्यू कलेक्शन इसने बनाई है, इसको रीनेम कर लो आप। रीनेम कैसे करते हो, यहाँ पे आते हो ड्रॉप डाउन में और यहाँ पे आपको देगा रीनेम। रीनेम ये रहा, वहाँ पे क्या भाई एडिट करते हैं, edit को नीचे नीचे था इसमें। जी सर। ये आ गया रीनेम, तो इसे कर दो आप टेस्ट एपीआई करके। ठीक है, सो अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक मैंने फोल्डर बना दी, जस्ट लाइक अ फोल्डर है। जब आप पास एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना बहुत सारे कलेक्शन बनती हैं तो आप बार बार नहीं हिट करते, तो आप यहाँ पे ऐड करते जाते हो। मैंने अभी एक जैसा कि यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ तो इसने एक यहाँ पे बॉडी क्रिएट कर दी है। सबसे पहले हमारा वहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट है, इसका नाम क्या होगा, मैं इसका नाम भी रख सकता हूँ। जैसा कि मैंने गेट करना है ना तो मैं कह दूंगा कि गेट पोस्ट के नाम से मैंने बना ली। अब ये नाम रख लिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, गेट का ये मेथड्स हैं, पोस्ट पुट पैच लीड, ये हेड और ऑप्शंस ये कभी बहुत रेयर यूज करते हैं हेड वगैरह सेट करने के लिए, ऑप्शन वगैरह। बट लीड पैच पुट पोस्ट और गेट हमारे कॉमन यूज होने वाले मेथड्स हैं। तो हमने पे गेट करनी है, जैसे कि बात की थी, मैं डायरेक्ट गेट का मेथड सेलेक्ट किया, यहाँ पे आया और इसमें आ जाओ। यहाँ पे ये आपका यूआरएल है, आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम इससे पहले साइन अप करें फिर यहाँ पे आए। मैं डायरेक्ट आके इसको हिट करता हूँ। मैंने इसे हिट किया तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है और यहाँ पे हमें डाटा दे दिया उसने। ठीक है, इसी तरह मुझे सेकंड कॉल बनानी है यहाँ पे। इसको आप क्या करोगे, डुप्लीकेट कर दो। यहाँ पे एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आए आपने डुप्लीकेट किया, एक नई क्रिएट हो रही है, इसका नाम चेंज करो। आप क्या करेंगे, गेट पोस्ट बाई
आईडी, एक नई हम एपीआई हिट करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं। अब उसके लिए भी गेट का ही मेथड हमारा होगा। मैंने पेस्ट किया, इसके आगे हम उसकी आईडी पास कर देंगे। अब मैंने 2 पास किया, तो मुझे क्या कर रहा है, उस पूरी में से जस्ट जो सेकंड ऑब्जेक्ट था ना जिसकी आईडी 2 थी, वो निकाल के दे दिया। यही काम हमने करना है, एक एपीआई बनानी है ऐसी, जो डेटाबेस में क्या करेगा, उस डाटा हुआ जो पड़ा हुआ है उसमें जाके देखेगा, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो देगा आईडी वाला, अगर नहीं करता तो भई हमें वहाँ पे कोई मैसेज दिखाना है कि भई आपके पास इस नाम से चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती या समथिंग वेंट रॉन्ग। तो मैंने 4 पास किया तो 4 आ गया। ऐसे ही हमारे पास कुछ और एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पे, उन्हें टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे आके ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है, आप बैक आ जाओ, जैसा कि पोस्ट है, ठीक है? अब पोस्ट के लिए हमें ये मेथड का नेम है, ये हम जिस टाइम एपीआई बनती है ना, वहाँ पे लिखा जाता है कि इसका मेथड क्या होगा। पोस्ट है, बैच है, पुट है। तो ये पोस्ट के लिए आप क्या करते हो, यही सेम एंड पॉइंट करो जो कि गेट वाला है, ठीक है? जो गेट वाला है सेम वही रहेगा, बट यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, मेथड आ जाएगा पोस्ट का। अब इसका मतलब है कि भाई एंड पॉइंट वही कॉल हो रहा है, ठीक है? बट जो मेथड है वो पोस्ट का है, तो हमने कोई नया क्रिएट करना है। तो यहाँ बॉडी में आते हैं हम। अब बॉडी में आके इसके रॉ में आते हैं, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट भेजना है। ये ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ से हमसे क्या लेगा, उसमें जो चीजें जा रही थी वही पास करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था भाई, आईडी में आपने एक ऑब्जेक्ट पकड़ा था, मैं यही कॉपी कर रहा हूँ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। आप यहाँ पे आओगे और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। लेकिन जो हम नया क्रिएट कर रहे हैं वो यूजर क्या है, वो यूजर का आप एक आईडी दे दो, जैसा कि 234, ठीक है? इसकी आईडी क्या रख दो, आईडी हम वो खुद करेगा जनरेट, आई थिंक सो, हम नहीं करेंगे जनरेट यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक नई चीज रखता हूँ। हाँ, ये शायद डमी है, वैसे तो किसी की बनाई हुई एपीआई है, हमने कह दिया कि टू डू लिस्ट करके मैंने बना दिया। और यहाँ पे जो इसकी बॉडी है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, वी आर वर्किंग ऑन एपीआई। और सिंपल ये बॉडी है। अब मतलब क्या है कि इस रिक्वेस्ट पे मुझे बॉडी पास करनी होगी जिस टाइम मैं कॉल करूंगा फ्रंट एंड से, ठीक है? जो कि हम जाके रिएक्ट में देखेंगे ज्यादा काम इसका इसी तरह प्रॉपर, क्योंकि रिएक्ट में यूज करना है। अभी एक बॉडी बनाई और मैंने इस पे राउट हिट किया और एक रिक्वेस्ट जा रही है, अगर सक्सेसफुल हुई तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स दे दिया उसने, ठीक है? ये रिस्पॉन्स तभी आता है जब सक्सेसफुल हो जाती है कॉल हमारी। अगर कोई एरर होता है तो हमें यहाँ पे थ्रो कर देता है। तो रिस्पॉन्स में कह रहे हैं, उसने देखो आईडी की है जनरेट खुद से, 100 तो वहां पहले ही है। अब जो नई चीज क्रिएट हुई वहां पे 101 दे दिया उसने, ठीक है? अगर मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, जरा टेस्ट करता हूँ, इसको भी कहता हूँ, शायद यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर नहीं करवाया उसने, जस्ट एक रिस्पॉन्स तक रखा है। तो 101 पे दे रहा है मुझे वही रिस्पॉन्स तक रख रहा है, मतलब जस्ट एक एपीआई कॉलिंग दी है, वरना इतने हजारों लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं, वो तो डेटाबेस ही फुल हो जाता। तो उसने जस्ट टेस्टिंग तक रखा कि भाई हाँ बस क्रिएट हो गई है इतना, वरना अब मैं चाहता ना यहाँ पे गेट करने पे मुझे मिलनी भी चाहिए थी अगर मेरा अपना डेटाबेस होता। तो ये हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग का काम कर रहा है, ठीक है? ओके जी। अब इसी तरह हमारे पास डिलीट की एपीआई है। अब डिलीट की पे चलते हैं। डिलीट की में क्या कहता है कि हमें क्या करना है, उसकी जस्ट आईडी बतानी है। और आईडी बताओगे, आप इस आईडी वाले का डुप्लीकेट ले लो और इसमें कुछ नहीं भेजना आपने। यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आप कर दो इसका नेम चेंज, डिलीट बाई आईडी। और इसका जो मेथड है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब इसके आगे पोस्ट के आगे आपने बताना है कि भाई कौन सी पोस्ट, जैसा कि मैंने कहता हूँ कि 1 वाली जो पोस्ट है वो डिलीट कर दी। तो यहाँ पे आपको बॉडी वॉडी कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं भेजनी, इसे हटा दो यहाँ से, क्योंकि डिलीट में जैसे आईडी जाएगी ना कि बॉडी, ये चीजें डिफाइन होती है। तो अभी क्या है कि उसने यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट दे दी है जिसका यहाँ पे स्टेटस क्या आ गया 200, ठीक है? इसका मतलब है कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो गई है, डन। तो यहाँ पे उसने हम इस वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट करके रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये हमारे पास एपीआई टेस्टिंग के लिए हम पोस्टमैन को यूज करेंगे। ज्यादा इस्तेमाल हमारा बैकएंड पे है, बट अभी के लिए कुछ एपीआई को टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक हमारी एपीआई कॉलिंग का काम जो है ना, अभी तक जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें आप गेट वाला काम करोगे, क्योंकि वेरिएबल जावास्क्रिप्ट से एक बनाओगे, सो उसमें आप उसको यूज करोगे। तो अभी क्या होगा, होपफुली अब हम जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनमें स्टार्ट करेंगे गिट और गिटहब, ठीक है? सुमित आपका हैंड रेज है। सर पोस्ट वाला जो है एक बार फिर से मतलब समझा दीजिएगा, वो थोड़ा समझ नहीं आया।
हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, पोस्ट के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हमने जो चीज़ भेजनी है ना एज़ अ पोस्ट, हम उसको बॉडी में पास करते हैं। वहाँ पे अब जैसा कि यहाँ पे हमारी जो पोस्ट की कॉल है ना, जो आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो, एक आपका यूआरएल होगा। फिर हम इसके ऊपर जो यहाँ पे मेथड हमारा फेच का नहीं है, फिर इसका मेथड के लिए हम अप्रोच चेंज करेंगे यहाँ पे। ये यूआरएल है और यूआरएल के बाद हम यहीं से उठा लेते हैं पोस्ट विद फेच। इसके डॉक्यूमेंटेशन से हमें मिल जाएगा ताकि मुझे बनाना ना पड़े। और यहाँ पे आगे ये आ गया। ठीक है, आपने यही काम किया था। अभी हमने एक फेच का यूआरएल दिया था और यहाँ पे डाटा वगैरह गेट कर रहा है। बस इसने ब्रेक किया हुआ है, उसने भी हम गए नहीं है। वो इसलिए नहीं गए कि क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें डाटा मिल रहा था। ये असिंक अवेट तब लगाते हैं जब डाटा ना मिलता हमें। ठीक है, सो जो हमें चाहिए यहाँ पे जो पोस्ट का होना चाहिए, पोस्ट पोस्ट ये रहा ये चीज। सो जिस तरह आप देखो यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक न्यू रिक्वेस्ट उसने फंक्शन बनाया हुआ है ये। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलता है। आप न्यू रिक्वेस्ट के साथ क्या करते हो, कॉल करते हो, इसमें आपका वो यूआरएल चला गया। जो मैंने यूआरएल यहाँ दिया ना, ये पोस्ट के अंदर, ये वाला, ये था या ये वाला? हाँ, ये वाला। तो यहाँ पे जो मैंने दिया था ये डिलीट का, ये तो कॉपी, आई थिंक इसमें से एक था। सो बेसिकली करते क्या है हम, इस ना, ये बाय डिफॉल्ट वाले मेथड बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बाद में बहुत इशू क्रिएट होता है वो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का। थर्ड पार्टी पैकेज सिंपल सा एग्जिस्ट यूज करेंगे। तो वहां पे उसके साथ हम कहेंगे एग्जिस्ट डॉट पोस्ट, एग्जिस्ट डॉट गेट, एग्जिस्ट डॉट पुट, सिंपल मेथड डाल देंगे। उस मेथड में क्या आएगा, हमारे यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा जो भी आपने एंड पॉइंट बनाया हुआ है। उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट जाएगा, सेकंड पैरामीटर। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आप एक मेथड देंगे। मेथड में बताना है ये खुद से कि भाई मैं पोस्ट कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। तो हमारा जो एपी में था वहां पे पोस्ट का मेथड था, तो यहाँ मेथड पोस्ट दे दिया। अब ये बॉडी है, इसने स्ट्रिंगिफाई करके भेजा हुआ है। जस्ट यहाँ पे आप वो ऑब्जेक्ट पास कर दोगे जो कि आपने पोस्ट करवाना है। ठीक है, और कुछ नहीं। ये काम ठीक, इस तरह काम करना होगा। अगर हम यही काम अपने फ्रंट एंड साइड पे करते तो किस तरह करते, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सुमित, आपका कोई सवाल है अभी? रा वाला थोड़ा मतलब आपने वहां पे रा क्लिक किया, इसका भी थोड़ा अच्छा, बताओ। मेरी बात सुनो। यहाँ पे ये बॉडी है जिसके मल्टीपल हमारे पास चीजें होती हैं, ये फॉर्मेट्स हैं। जो रा है ना, इसमें हम डायरेक्ट जेसन लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो रा के साथ जैसे ही आते हो एक एसक्यूएल होता है जिसके साथ उसके मेथड्स आ रहे हैं। जब रा पे क्लिक किया तो एक जेसन फॉर्मेट यहाँ से आ रहा है। ये रा के अंदर कुछ फॉर्मेट्स हैं, टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट, जेसन, एचटीएमएल। मैंने बात की थी एपीआई का जो फॉर्मेट होता है वो होता है जेसन। रा में आके आपने जेसन सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे आपने जेसन लिखनी है। ये ऑब्जेक्ट दिया, यहाँ पे आपको आईडी चाहिए थी, आपने आईडी दे दी। उसके बाद आपने इसकी आईडी डिफाइन कर दी जैसा कि 102। ऐसे आपको वहां पे उसके लिए जो चाहिए था, एक टाइटल चाहिए था, आपने यहाँ पे, ये स्ट्रिंग में आएगा वरना एरर शो करता रहेगा, आपने ये टाइटल दे दी। तो रा बेसिकली उसकी जेसन बनाने के लिए यूज होता है। ये रा का टैब है जिसमें हमें जेसन का ऑप्शन मिलता है, इसलिए मैंने रा को सिलेक्ट किया। ठीक है सर। यहाँ पे आप बॉडी वगैरह जो भी खींच। तो एपी इन जो काम है ना, यहाँ पे वनीला में बहुत हेक्टिक हो जाता है, एक अननेसेसरी कॉल की जाती है। तो मेन जो हमारा गेट पोस्ट पुट जो टेस्टिंग होगी वो होगी हमारी रिएक्ट के साथ। तो अभी आप करोगे क्या, अभी आप गिट और गिटहब पे काम करोगे नेक्स्ट क्लासेस से। वैसे मैं आपको इसमें असाइनमेंट दूंगा अभी एक दो, जिसमें आप एपीआई को फेच करोगे, मैप वगैरह करवाओगे। और फिर हमारा जो है ना नेक्स्ट जो क्लासेस है 2 से 3 क्लासेस, वो गिट और गिटहब पे। कोड को हमने गिटहब पे पुश पुश किस तरह करना है, मैनेज किस तरह करना है, क्लोन किस तरह करना है, ब्रांचेस को मर्ज कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है, एज ए कोलैबोरेटर कैसे ऐड करना है, टीम मेंबर कैसे बनाना है, टीम में काम कैसे करना है। तो गिट और गिटहब सब में हेल्प करेगा हमारी।
मैं कहता हूँ कि सुमित और साद काम करेंगे इस प्रोजेक्ट पे। अब क्या शाम को बैठ के ये साद अपनी फाइलें भेजेगा सुमित को कि भाई ये वाली लाइन यहाँ पे ऐड कर दो, ये यहाँ पे कर दो। कितना अजीब काम होगा। अगर 1000 फाइलें तो 1000 फाइलों में तो सारा दिन उसमें ही लग जाएगा। एक दिन आप काम करोगे, एक दिन आप जाके इसको कॉपी पेस्ट करोगे। तो उसके लिए हमें गिट और गिटहब भी चाहिए। सुमित क्या पता कह दे भाई मैं नहीं करता, जाओ अपना खुद करो, मैं अलग बना रहा हूँ। क्या पता लगता है। तो हम फिर बढ़ेंगे गिट और गिटहब को। ठीक है। गिट और गिटहब के साथ हम ये करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो अभी मुझे जरा 5 मिनट दीजिएगा, थोड़ा आते हैं फिर उसका ओवरव्यू करते हैं, सेटअप करेंगे। 5 मिनट दीजिएगा, मैं आता हूँ जरा।
ओके, आई होप सो कि आपसे मेरी बात ठीक होगी अभी। आप सब यहीं पे हैं? ओके जी। सो हम अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अभी तक हमने जो देखा वही पे कॉलिंग को देखा है, जो कि वेनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर है। आप जो एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहे हो वो वेनिला जावास्क्रिप्ट के साथ कर रहे हो। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी का सवाल तो नहीं है। ये चाइल्ड को अपेंड करना और जो हमने किसने कंटेंट वगैरह को चेंज किया है या टेम्पलेट को यूज किया है, जो कि पहले भी कर चुके हैं, तो उसके प्लान नहीं किया हमने। पहले भी इस तरह का काम किया और स्ट्रिंग के साथ हमने टेम्पलेट को यूज किया है। उसमें तो आपका हाँ है। सर क्लास लिस्ट क्या है ये थोड़ा बताइएगा। क्लास लिस्ट क्या है? देखो, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब जितने भी टिव है, इसके ऊपर क्लास लिस्ट क्या है, बाय नेम जो क्लासेस आप ऐड करते हो ना, उन पूरी क्लासेस की लिस्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपने कोई चीज ऐड करनी हो उसके अंदर इस टिव के ऊपर, जैसा कि मैंने पोस्ट टिव यहाँ से क्या किया है, क्रिएट किया है। सो इसके अंदर क्या किया मैंने, क्लास लिस्ट का इसके ऊपर ऑब्जेक्ट पकड़ा और इसके अंदर एक चीज जो ऐड करवाई है वो डाटा है ऑब्जेक्ट का जो आ रहा है सिंपल से। आप पूछिए। तो क्लास लिस्ट में आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट के अंदर उसके सारी सारी वो प्रॉपर्टीज होती हैं क्लास वगैरह वहां से। जैसे कि हर एलिमेंट के एसोसिएटेड चीजें होती हैं ना, जैसे आईडी या बाय नेम क्लास होता है, एट्रीब्यूट जितने भी हैं आपके जो आप वहां पे बना सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये वाली चीजें। तो ये चीजें आई थिंक so इसमें भी इतना ही रखते हैं। वैसे मेरा जो था है कि गिट को भी स्टार्ट कर लें, बट वो एक अलग सी चीज नहीं हो जाएगी, तो टोटली इसको हम नेक्स्ट जो हमारा वीक होगा उसमें स्टार्ट करते हैं। क्या सवाल ठीक है। जी सर, नेक्स्ट वीक ही सही रहेगा। है? हाँ, नेक्स्ट वीक ही रहेगा। फिर ऐसे करते हैं, अभी प्लेस होल्डर से मैं आपको डिफरेंट एपीआईज दूंगा यहाँ से। जैसा कि यहाँ पे यूजर्स की है, टू डूज की है, पोस्ट की है, फोटोज की है। फोटो में आपको एग्जैक्ट क्या मिलेगा, साथ में एक इमेज का यूआरएल मिलेगा यहाँ पे। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख रहे हो ये यूआरएल क्या है, एक इमेज का है। अगर आप इसे कॉपी करके आप टेस्ट करना चाहो, कॉपी करो और यहाँ पे आके आप इसे पेस्ट करके एंटर करते हो, तो आई थिंक तो कोई ना कोई इमेज दिखाएगा। लेट्स ट्राई। तो ये इमेज यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये 6x6 का एक बॉक्स बना हुआ है, एक डमी सी हार्डबोर्ड इमेज है। शायद ऐसे ही यहाँ भी। जी, हम यूआरएल के नाम से है। इसे भी टेस्ट करते हैं, यहाँ पे क्या दे रहा है हमें, इमेज दे रहा है या फिर ये भी ऐसे ही है। यहाँ पे भी एक बॉक्स है, तो यहाँ पे आपको इस तरह की इमेजेस ही मिल रही होंगी डिफरेंट, बस और कुछ नहीं है। तो इनके अंदर अपने डाटा को फैच करना है। यहाँ पे जैसा कि जो चीजें होंगी उसके रेलिवेंट आपने उसको दिखा के मैप करवाना होगा। आप तब तक इस एपीआई के साथ काम करके आइएगा, इन्हें फैच कीजिएगा, अपडेट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास से फिर हम स्टार्ट करते हैं गेट और गेट। होपफुली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 क्लास में काम हो जाएगा, 3 क्लासेस में। हाँ, स्मिथ कुछ सवाल? सर सिंक और असिंक पढ़ेंगे ना हम, ये मतलब वो जो है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। हाँ, आई थिंक अब मैं इसको देखना एपीआई कॉलिंग के साथ है। आगे मल्टीपल चीजों में देखेंगे अस्सी का वेट को, तो अभी कहानी खत्म ही कहाँ होगी। बैकएंड में तो ये हर जगह यूज होगा अस्सी का वेट, पैकेट पे नहीं गए। चलो सही है, तो काइंडली इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई सवाल हो या कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन टेस्ट करते हैं। मैं आपको मुझे पिन के लिए मैं आपको करता रहूंगा वहाँ पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए फिर अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।